बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण पाताल खंड। चक्रांका नगरी के राजकुमार दमन द्वारा घोड़े का पकड़ा जाना तथा राजकुमार का प्रतापाग्रह को युद्ध में परास्त करके स्वयं पुष्कल के द्वारा पराजित होना। शेष जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर वह घोड़ा नीलाचल पर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मन के समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मी निधि, भयंकर वाहन वाले राजकुमार पुष्कल तथा राजा प्रतापाग्रह, ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरों से सुरक्षित वह यज्ञ संबंधी अश्व क्रमशः आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहु द्वारा परिपालित चक्रांका नगरी के पास जा पहुंचा। उस समय राजा का पुत्र दमन शिकार खेल रहा था। अश्व जो भाल पत्र से चिन्हित था कहाँ चला शिकार खेल रहा था, उसकी दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी जो चंदन आदि से चर्चित तथा मस्तक में सुवर्णमय पत्र से शोभायमान था। राजकुमार दमन ने उस पत्र को बांचा। सुंदर अक्षरों में लिखा होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। पत्र का अभिप्राय समझकर वह बोला, अहो, भूमंडल पर मेरे पिताजी के जीते जी यह इतना बड़ा अहंकार कैसा? जिसने यह घमंड दिखाया है उसे मेरे धनुष से छूटे हुए बाण इस उद्दंडता का फल चखाएंगे। आज मेरे तीखे बाण शत्रुघ्न के समस्त शरीर को घायल करके उन्हें लहूलुहान कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पलाश की भांति दिखाई देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओं का महान बल देखें। मैं अपने धनुर्दंड से करोड़ों बाणों की वर्षा करूंगा। राजकुमार दमन ने ऐसा कहकर घोड़े को तो अपने नगर में भेज दिया और स्वयं हर्ष तथा उत्साह में भरकर सेनापति से कहा, महामते, शत्रुओं का सामना करने के लिए मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेना को सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में सामने जाकर डट गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखाई देता था। इसी बीच में घोड़े के पीछे चलने वाले योद्धा भी वहां आ पहुंचे और अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार एक दूसरे से पूछने लगे, महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व जो भाल पत्र से चिन्हित था कहाँ चला गया? इतने में ही शत्रुओं को ताप देने वाले राजा प्रतापाग्रह ने देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है जो वीरोचित शब्दों का उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। प्रतापाग्रह के सिपाहियों ने उनसे कहा, महाराज, जान पड़ता है यही राजा घोड़ा ले गया है, अन्यथा यह वीर अपने सैनिकों के साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता? यह सुनकर प्रतापाग्रह ने अपना एक सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा, महाराज, श्री रामचंद्र जी का अश्व कहाँ है? कौन ले गया है? क्यों ले गया है? क्या वह भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं जानता? राजकुमार दमन बड़ा बलवान था। वह सेवक का ऐसा वचन सुनकर बोला, अरे, भाल पत्र आदि चिन्हों से अलंकृत उस यज्ञ संबंधी अश्व को मैं ले गया हूँ। उसकी सेवा में जो सूरवीर हों वे आवे और मुझे जीतकर बलपूर्वक यहाँ से घोड़े को छुड़ा ले जाएं। राजकुमार का वचन सुनकर सेवक को बड़ा रोष हुआ, तथापि वह हंसता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने दमन की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उसे सुनते ही महाबली प्रतापाग्रह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे 4 घोड़ों से सुशोभित सुवर्णमय रथ पर सवार होकर बड़े बड़े वीरों को साथ लेकर राजकुमार से युद्ध करने के लिए चले। उनकी सहायता में बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार देने लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रों वाले राजा प्रतापाग्रह के पीछे पीछे बहुत से घुड़सवार और हाथी सवार भी गए। निकट जाकर प्रतापाग्रह ने युद्ध के लिए उद्यत राजकुमार को संबोधित करके कहा, कुमार, तू तो अभी बालक है, क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़े को बांध रखा है? अरे, समस्त वीर शिरोमणि जिनके चरणों की सेवा करते हैं उन महाराज श्री रामचंद्र जी को तू नहीं जानता। दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, उन्हीं के घोड़े को ले जाकर तूने अपने नगर में पहुंचा दिया है। जान लो, मैं तेरे सामने आया हुआ काल हूँ, तेरा घोर शत्रु हूँ। छोकरे, तू अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे। फिर जाकर बालकों की भांति खेलकूद में जी बहला। दमन का हृदय बड़ा विशाल था। वह प्रतापाग्रह की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को तिनके के समान समझता हुआ बोला, महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया है। अब जीते जी उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो यह कहा, तू अभी बालक है, इसलिए जाकर खेल कूद में जी बहला। उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहाने पर ही मेरा खेल देखिए। इतना कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राजा प्रतापाग्रह की छाती को लक्ष्य करके 100 बाणों का संधान किया, परंतु राजा प्रतापाग्रह ने अपने हाथी की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
यह देखकर राजकुमार दमन को बड़ा क्रोध हुआ और वह बाणों की वर्षा करने लगा। तदनंतर दमन ने अपने धनुष पर 300 बाणों का संधान किया और उन्हें शत्रु पर चलाया। उन्होंने प्रतापाग्रह की छाती छेद डाली और रक्त में नहाकर वे उसी भांति नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषों का पतन हो जाता है। उसके बाद राजकुमार ने शंखध्वनि के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देखकर प्रतापाग्रह क्रोध से जल उठे और बोले, वीर, अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख। यूं कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार आरंभ कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पड़ते दिखाई देने लगे। उस समय राजकुमार दमन ने प्रतापाग्रह की बाण वर्षा को रोककर कहा, आर्य, यदि आप शूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूँ, इसे सुनिए। वीरवर, यदि मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे गिरा दूं तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मतवाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनको वह नरक में डुबोने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर उसने काल के समान भयंकर आग की ज्वालाओं से व्याप्त एवं अत्यंत तीक्ष्ण बाण तरकश से निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया। वह कालाग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हृदय को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेग से शत्रु की ओर चला गया। प्रतापाग्रह ने जब देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है तो उसने उसे काट डालने के लिए कई तीखे बाण अपने धनुष पर चढ़ाए, किंतु राजकुमार का बाण प्रतापाग्रह के सब बाणों को बीच से काटता हुआ उनके धैर्य युक्त हृदय तक पहुंच ही गया। हृदय पर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। राजा प्रतापाग्रह उसकी चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित, चेतनाहीन एवं रथ की बैठक से धरती पर गिरा देख सारथी ने उठाकर रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से बाहर ले गया। उस समय राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर वहां पहुंचे जहां करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी मौजूद थे। प्रतापाग्रह को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और अब वह शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने लगा। उधर शत्रुघ्न को जब यह हाल मालूम हुआ तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार सैनिकों से पूछने लगे, कौन मेरा घोड़ा ले गया है? किसने शूर शिरोमणि राजा प्रतापाग्रह को परास्त किया है? तब सेवकों ने कहा, राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने प्रतापाग्रह को पराजित किया है और वे ही यज्ञ का घोड़ा ले गए हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न बड़े वेग से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कितने ही हाथियों के गंडस्थल विदीर्ण हो गए हैं, घोड़े अपने सवारों सहित घायल होकर मरे पड़े हैं। यह सब देखकर शत्रुघ्न के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहाँ मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा? शत्रुघ्न का ऐसा वचन सुनकर शत्रुवीरों का नाश करने वाले पुष्कल के हृदय में दमन को जीतने का उत्साह हुआ। उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामिन, कहाँ यह छोटा सा राजकुमार दमन और कहाँ आपका असीम बल? महामते, मैं अभी जा रहा हूँ, आपके प्रताप से दमन को परास्त करूंगा। युद्ध के लिए मुझ सेवक के उद्यत रहते हुए कौन घोड़ा ले जाएगा? श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य शुद्ध करेगा। स्वामिन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमन को परास्त ना करूं तो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के रसास्वादन से बिलग श्री रामचरण चिंतन से दूर रहने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं दमन पर विजय ना पाऊं तो जो पुत्र माता के चरणों से पृथक दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। पुष्कल की यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहाँ वीरवंश में उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कल को आया जानकर वीर अग्रगण्य दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कल ने महाबली राजकुमार से कहा, दमन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरा नाम पुष्कल है, मैं भरत जी का पुत्र हूँ, तुम्हें अपने शस्त्रों से परास्त करूंगा। महामते, तुम भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कल की उपर्युक्त बात सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम दमन है। पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न का घोड़ा ले जाने वाला मैं ही हूँ। विजय तो दैव के अधीन है। दैव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु तुम युद्ध के मुहाने पर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो।
यूं कहकर दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रुओं के प्राण लेने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। उन बाणों ने आकाश मंडल को ढक लिया और उनकी छाया से सूर्यदेव की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरती पर लौटते दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल ने उसका वह पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक बाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। तदनंतर भली भांति खींचकर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस बाण के युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हुई। वह अपनी ज्वालाओं से आकाश को चाटती हुई प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में दग्ध होने लगी। उसके ऊपर त्रास छा गया और वह आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी बाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलसकर सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना दग्ध होती देखकर दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वरुणास्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र ने रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कल की सेना को जल से आप्लावित कर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे तथा अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कल ने देखा, मेरी सेना जल राशि से पीड़ित होकर कांपती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती जा रही है तथा मेरा आग्नेयास्त्र शत्रु के वरुणास्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने वायव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। तदनंतर वायव्यास्त्र की प्रेरणा से बड़े जोर की हवा चली और उसने अपने वेग से वहां घिरी हुई मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देखकर अपने धनुष पर पर्वतास्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति रोक दिया। अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देखकर पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। तब वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़े वेग से गिरा। छाती के बिंध जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची। इससे उस बलवान वीर को बड़ी व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था। वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए। इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। तदनंतर दुंदुभी बज उठी। जोर जोर से जय जयकार होने लगा। सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजयी देखकर शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रियों से घिरकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।